हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो अब तक हमने क्या देख रखा है कि बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं, दो नोट्स के बीच में कैसे इंसर्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले इंसर्शन का क्या, कि कैसे हम लास्ट में एलिमेंट को ऐड करते हैं। जिनको वो दो चीज़ें समझ में आएंगी, वो उम्मीद है इसको तो कर ही लिया होगा, उन्होंने खुद से ट्राई करा होगा, तो हो जाना चाहिए वैसे। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। इंसर्ट एट लास्ट का मतलब है ना कि तुम ये जो लास्ट नोड है उसके बाद एक और नया नोड ऐड कर दोगे। सिंपल सा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लास्ट नोड है इसके बाद एक और नोड कर दो। यही जो नया नोड ऐड होगा ये इंसर्शन एट लास्ट होगा, या एंड बोलते हैं लोग। यही आखिरी था, इसके बाद एक नया नोड ऐड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अच्छा, तुम्हें पता क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए ना, हाउ वी नो, हाउ वी नो विच इज द लास्ट नोड। कौन सा नोड लास्ट नोड है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेंगी, तुम बताओ। तुम्हें एक चीज दिखेगा जो उस लास्ट नोड में मतलब लास्ट नोड में सबसे अजीब होगा, वो एक चीज तुम्हें दिखेगी। क्या दिखेगी, आओ चलो चेक करते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि लास्ट नोड कौन सा है, ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलो तो मान लो इस नोड पे आया। ठीक है, तुमने बोला, इसमें तुमने देखा डाटा भी है और नेक्स्ट भी है। ठीक है, ये तुम्हारे सारे नोट्स के पास होंगी, चाहे पहले की बात करो, दूसरे की बात करो, तीसरे की, चौथे की, या फिर लास्ट वाले की। डाटा नोड, डाटा और नेक्स्ट, ये सब में होगा। ठीक है, तुमने इसका डाटा देखा 10 है, तो डाटा से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट में किसी और का एड्रेस दिया हुआ है। इसका मतलब जब एड्रेस दिया तो ये तो आखिरी नहीं हो सकता, कि इसके पास किसी और का एड्रेस है। ठीक है, चलो तुम इस पे आए, तुम इसका भी डाटा देखोगे, नहीं डाटा की कोई काम नहीं है। हमें तो ये जानना है ना, हमें कौन बताता है कि आगे कोई चीज़ है या नहीं, नेक्स्ट ही तो बताता है। जो नेक्स्ट होता है वही तो बताता है कि तुम्हारे आगे कुछ है भी या नहीं। ठीक है, चलो तो तुम इसका नेक्स्ट चेक करो, बी का नेक्स्ट। तो तुम देखोगे यहाँ भी भाई एड्रेस किसने रखा है, कोई सी। ठीक है, तो तुम यहाँ आ गए सी पे, और तुम इसका नेक्स्ट चेक करोगे। ठीक है, तो जैसे इसका नेक्स्ट चेक करोगे तो ये बोलेगा भैया डी मेरे पास है, ये डी एक एड्रेस है किसी नोड का जो मेरे पास है। तो तुम बोलेगा अच्छा, तो तुम डी पे आ गए। इसका मतलब क्या है, अभी सी भी तुम्हारा लास्ट नहीं है। जब सी नहीं है तो ये सब तो एकदम हो ही नहीं सकते लास्ट। ठीक है, चलो अब तुमको लगेगा क्या डी लास्ट है क्या, तो तुम इसके नेक्स्ट चेक करोगे, डी का नेक्स्ट। तो डी का नेक्स्ट क्या है, ई है। डी के नेक्स्ट में ई स्टोर है, तो इसका मतलब डी भी लास्ट तो नहीं है। इसके बाद कोई एक नोड है जिसका एड्रेस तुम्हें मिल चुका है। तुम उस एड्रेस पे गए, तुम बोलोगे इसका नेक्स्ट चेक करते हैं, लेकिन जैसे तुम इसके नेक्स्ट पे जाओगे ना, तो ये बोलेगा भैया ये तो नल है, हम किसी का कुछ भी नहीं रखे हैं, हमें नहीं पता कौन कहाँ है, ये किसी का एड्रेस नहीं रखा है। तो तुम बोलोगे भाई यही तुम्हारा आखिरी नोड है। तुम्हें पता कैसे चला तुम्हारा आखिरी नोड है, जब तुम नेक्स्ट में क्या पाए, नल पा गए। नल बोलो, या कुछ लोग नन बोलते हैं, पाइथन वाले नन बोलेंगे। ठीक है, चलो समझ में आया। लास्ट एलिमेंट कैसे पाएंगे, जब हमारे नेक्स्ट में, जब हमारा नेक्स्ट जो हो वो क्या हो, नल हो जाए या फिर नन हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लास्ट नोड है हमारा। चलो अच्छा, अच्छा अब चीज़ें समझते हैं। रिक्वायरमेंट्स देखो, रिक्वायरमेंट, हमें लास्ट तक जाना है। लास्ट तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा, हर एक नोड पे जाकर देखना पड़ेगा क्या तुम लास्ट हो, क्या तुम्हारे बाद लास्ट है, क्या तुम्हारे बाद लास्ट है, ऐसा जागना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा तुम ही लास्ट नोड हो। तो उसके लिए हमें सारे नोड्स को विजिट करना पड़ेगा, तो इसका ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं मैंने बताया था, एक तो मतलब लूप से करते हैं, लेकिन दो टाइप की लूप होती है, एक फॉर होती है और दूसरी वाइल होती है। मैंने अभी ये दो बताया अभी तक। ठीक है, तो क्या फॉर का कब यूज़ करते हैं, हमें रेंज पता होती थी, हमें कब तक जाना है। यहाँ तुम्हें क्या रेंज पता है क्या, कब तक जाना है, कब तुम्हें नल मिलेगा, कोई आइडिया है क्या, नहीं सर कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे तुम, जब कोई आइडिया नहीं है कहाँ तक जाना है, तो हम क्या यूज़ करते थे, वाइल। याद करो मैंने बता रखा पहले ही। तो तुम यहाँ क्या यूज़ करोगे, यानी हमें पता चल गया एक वाइल लूप की ज़रूरत है, वाइल लूप की। अच्छा अच्छा, अभी हम लोग जब इंसर्शन एट बिगिनिंग
और बिटवीन द एलिमेंट्स देखा गया तो हमें एक वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि हमें उसके अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करना था। ठीक है, तुम बताओ हमें इसके आगे वाले का किसी का एड्रेस स्टोर करना है क्या? नहीं सर, हमें हमें इसके आगे किसी चीज़ का एड्रेस स्टोर नहीं करना है। इसके पास कुछ तो है ही नहीं, तो स्टोर क्या करेंगे? नल लिख क्या करेंगे? तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ क्या वेरिएबल का काम पड़ेगा? वेरिएबल का नहीं सर, वेरिएबल का काम नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि तुम्हें पता है इसके नेक्स्ट में हमें नल, हम उसी एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं जिसका नेक्स्ट नल होगा, तो हमें कुछ स्टोर करना ही नहीं है। नल को क्यों ही स्टोर करेंगे हम? तुम बताओ, जिसका कुछ काम ही ना हो। हम तो डायरेक्ट जो वैल्यू जहाँ मिलेगी उसमें जो भी नया नोड होगा उसको डायरेक्ट ऐसे में असाइन कर देंगे। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आया। रिक्वायरमेंट क्या है मैंने लिख दिया, रिक्वायरमेंट है। बस हमें इसमें क्या दिख रहा है? बस एक लूप लगाना है। ठीक है, और हमें चीज़ें मिल जाएंगी हमारी। चलो इसका देख लेते हैं, नॉर्मल कोड देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे मैंने बताया था, ये क्या है तुम्हारा, ये हेड है। ठीक है, चलो तो मैं क्या बोलता था, एक वेरिएबल लोगे टेम्पररी, उसमें तुम हेड को स्टोर कर दोगे। क्यों स्टोर करते हैं हम लोग हेड को? ताकि हम लोग हेड को इफ़ इन द केस कभी हम हेड के बाद या कुछ चेंजेस करना पड़ गया तो हेड के ही हेल्प से तो वापस हम लोग आ पाएंगे। देखो सिंगली लिस्ट है ना, इसलिए हम लोग हेड को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन हम एक रेफरेंस ले रहे हैं कि टेम्प नाम का ऐसे वेरिएबल बना दे रहे हैं जिसके अंदर मैं बोल दे रहा हूँ कि जो हेड के पास वैल्यू है वही तुम रख लो। तो हेड 1 को रखा है, मतलब पहले नोड का एड्रेस, तो ये भी टेम्प भी पहले नोड का एड्रेस रखेगा। ठीक है, चलो अब हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? जब तक लूप कब तक चलाओगे? जब तक, बताओ, टेम्प क्या हो? टेम्प डॉट नेक्स्ट। अच्छा, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्यों करा मैंने? टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ऐसा मैंने क्यों करा? कोई कमेंट बताएगा? नहीं तो अभी मैं बता दे रहा हूँ क्यों करा। अभी जब मैं ड्राई रन कराऊंगा तो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो फिर क्या करोगे? टेम्प को तब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो। टेम्प को तब तक आगे भेज दो जब तक तुम्हें नल ना मिल जाए उसके नेक्स्ट में। ठीक है, और फिर जैसे नल मिल जाए नेक्स्ट में तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में तुम क्या कर दोगे? न्यू नोड को, न्यू नोड। चलो देखो यही जो छोटा है ना, यही इतना छोटा, ये क्या गया? देखो ये जो इतना है ना, यही तुम्हारा क्या है? कोड है पूरा। ठीक है, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये तो टेम्प ही रिमूव कर दिया। चलो छोड़ो, चलो ये तुम्हारा क्या है? कोड है इतना। ठीक है, अब क्या करोगे? और ड्राई रन करके देखते हैं क्या चीज़ कैसे वर्क करती हैं। तो अभी समझ जाओगे मैं यहाँ टेम्प डॉट नेक्स्ट लिखा है, क्यों टेम्प नहीं लिखा? अगर तुम टेम्प डॉट नल कर देते, मतलब तुम वाइल टेम्प, अगर तुम ये लिखते, अभी ये वाला कंडीशन लिखते जो मैं बता रहा हूँ यहाँ देखो, अगर तुम ये लिखते वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये लिखते तो क्या होता? और वो मैं लास्ट में समझा दूंगा। ये तुरंत जैसे ये समझ में आएगा तुम्हें वो चीज़ समझ में आ जाएगी मैंने क्यों ऐसा करा। ठीक है, चलो लाइन दे देते हैं। ये लाइन नंबर क्या होगा? 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4। चलो एक नया नोड पहले बना लेते हैं। मान लो ये नया नोड है, इसका नाम हम लोग देते हैं एफ, जिसके पास 60 है, उसके नेक्स्ट में क्या है? नल। ये हमारे प्रिंस भैया हैं, ये आए, बोला कि भाई इसको आखिरी में ऐड कर दो, जहाँ तुम्हारा लास्ट नोड है उसके बाद इसको ऐड करो, ऐसा ये प्रिंस भाई ने बोला। ठीक है, चलो हम लोग इनका बात मानेंगे। इधर आओ, हमने बोला टेम्प में हेड स्टोर कर दो, तो ये टेम्प में हेड के पास जो वैल्यू थी ये स्टोर हो गई। ठीक है, चलो लाइन नंबर 1 गया, खत्म। अब लाइन नंबर 2 चलेगा, तो लाइन नंबर 2 बोलेगा जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो तब तक तुम इटरेट करते रहना, मतलब घूमते रहना। ठीक है, चलो मतलब पहला इटरेशन चलेगा फर्स्ट। तो बोलेगा क्या? टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है, तो टेम्प तुम्हारा क्या है? यहाँ पे देखो टेम्प तो ये है, इसका नेक्स्ट क्या नल है? तो नहीं, इसका नेक्स्ट तो बी है। ठीक है, तो बोलेगा नहीं भैया बी जो है वो नल के इक्वल नहीं है। ठीक है, कंडीशन ट्रू,
अब जैसे कंडीशन ट्रू हो गई इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो इनर ब्लॉक में क्या है, लाइन नंबर 3। तो लाइन नंबर 3 बोलेगी टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट। इसका क्या मतलब, ये टेम्प था, इसके अंदर ये वाली वैल्यू असाइन कर दो, इस टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू असाइन कर दो। तो टेम्प कहाँ चला जाएगा, बी पे आ जाएगा टेम्प। ठीक है, चलो बात समझ में आया। जैसे टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, बी, तो ये बी के एड्रेस पे आ गया। चलो इसके बाद कुछ है नहीं, कोई लाइन नहीं है। ये लाइन तो लूप के बाहर लिखी है ना, लाइन नंबर 4। ये जो लाइन नंबर 4 ये लूप के बाहर है, जब तक लूप नहीं खत्म होता तब लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब क्या सेकेंड इटरेशन होगा। सेकेंड इटरेशन लाइन नंबर 2 फिर चलेगी, फिर बोलेगी क्या टेम्प का यही देखो लाइन नंबर 2 में क्या लिखा है, ये पॉइंट देखो लिखा है ना, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है। तो टेम्प तो तुम्हारा ये है, इसका नेक्स्ट क्या है, सी। तो क्या सी जो है वो नल के बराबर नहीं है, हाँ सर नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ। चलो आओ, अब जैसे तुम्हारा क्या हुआ है यहाँ पे सी चेक होगा, क्या सी जो इसके है नल के बराबर नहीं है। तो कंडीशन आया ट्रू, बात तो सही है, नहीं इक्वल है। तब क्या लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगी। तो लाइन नंबर 3 बोलेगी टेम्प को एक आगे भेज दो, टेम्प को कर दो टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट जैसे करोगे कहाँ चले गए तुम, अब सी पे आ गए। यहाँ करा था तो बी पे आए थे हम लोग। ठीक है, हमारे पास टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, सी, तो टेम्प यहाँ आ गया। ठीक है, चलो अच्छा, अब फिर लाइन नंबर तुम्हारी मतलब थर्ड इटरेशन होगा, थर्ड। ठीक है, ये बोलेगा थर्ड इटरेशन जैसे होगा तो फिर पहले कंडीशन चेक होगी ना, क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल नल के इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो कंडीशन ट्रू है, अगर हो गया तो मैं बाहर फेंक दूंगा, ऐसा ये वाइल लूप बोलता है। ठीक है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प क्या है, सी, इसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला डोर डी है। चलो तो क्या डी जो है वो नल के इक्वल नहीं है, ये पूछ रहा है ये। तुम बोलोगे नहीं है नल के इक्वल, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करा, यहाँ लिखेगा डी क्या नल के इक्वल नहीं है। तुम बोलोगे नहीं है, कंडीशन हो गई ट्रू। यही तो चेक करना है नल के इक्वल ना हो। लाइन नंबर 3 बोलेगा, लाइन नंबर बोलेगा टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो। यानी जो तुम्हारा टेम्प है ये, इसको तुम क्या कर दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसके अंदर क्या कर दो, डी स्टोर कर दो टेम्प में। सिंपल टेम्प में क्या बोला है, डी कर दो। तो टेम्प की वैल्यू जैसे डी होगी तो टेम्प कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलो अब यहाँ क्या होगा, टेम्प की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, टेम्प डॉट नेक्स्ट करने की वजह से डी। ठीक है, चलो एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर दूँ, एक मिनट बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। चलो पहले इसको पूरा इधर ले आते हैं। ठीक है, और फिर इतने को उठाते हैं, ये इसको अपन उठा के इधर कर देते हैं। ठीक है, चलो अच्छा ये भी तो अपना वेरिएबल था, इसको उठा के यहाँ देते हैं। तू भी आजा भाई, तू क्यों रुका है, चला जा। हाँ यही तो था। ठीक है, चलो इसके लिए टेम्प था ना, टेम्प। तो देखो अब क्या होगा, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हुआ, तो थर्ड इटरेशन हुआ। ठीक है, अब तुम्हारा टेम्प कहाँ आ गया, टेम्प डी पे आ गया। ठीक है, चलो अब तुम बोलोगे अब तुम्हारा क्या लूप इटरेशन नंबर 4 चलेगा, फोर्थ। ठीक है, तो फिर चेक करेगा क्या इसका जो नेक्स्ट है यानी ई जो है वो नल की इक्वल है। तो बोलेगा चेक कर लो। तो ये बोलेगा क्या, लाइन नंबर 2 बोलेगा क्या ई जो है वो नल की इक्वल है। तो बोलेगा नहीं भैया ई नल की इक्वल नहीं है, कंडीशन हो गई ट्रू तुम्हारी, कि हम लोग नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलो कंडीशन ट्रू हो गई। अब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा, तो लाइन नंबर 3 बोल रहा है टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो। तो टेम्प में ये टेम्प तो है, इसमें क्या असाइन कर दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ई है, तो ई असाइन कर दो। यही तो बोल रहा है, देखो ये नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट। चलो तो टेम्प में तुम्हारे क्या आ गया, ई हो गया, टेम्प में ई आ गया। अब जैसे टेम्प में ई आया तो टेम्प तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, इस नोड को, टेम्प इसको रिप्रेजेंट करेगा। चलो अब फिर तुम्हारा लूप रन होगा, लूप मतलब फिफ्थ इटरेशन के लिए जाएगा लूप, फिफ्थ इटरेशन। ठीक है, ये बोलेगा क्या टेम्प का जो नेक्स्ट है। ठीक है, अब तुम बताओ
5 का जो नेक्स्ट है, मतलब ये जो टेम्प है ये इसका नेक्स्ट है, क्या वो नल के इक्वल नहीं है? नल इज नॉट इक्वल टू नल। क्या बात कर रहे हैं सर, नल तो नल की इक्वल हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो नल इज नॉट इक्वल टू नल यही बोलेगा ना, तो ये क्या कंडीशन फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई तो लाइन नंबर 3 चलेगा तुम्हारा? नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होती है तभी तो हम लोग इनर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। अब ये कहाँ आ गया? तुम लूप के बाहर, जैसे लूप के बाहर आए तो तुम्हें लाइन नंबर क्या मिला? 4। और लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो लाइन नंबर 4 बोलेगा कि क्या बोल रहा है, टेम्प के नेक्स्ट में, यानी जो टेम्प ये है तुम्हारा इसके नेक्स्ट यानी नल में, तो लिखोगे टेम्प के नेक्स्ट में क्या स्टोर कर दो? न्यू नोड को, नया नोड। तो नया नोड क्या था? यफ था, तो टेम्प के नेक्स्ट में तुम यफ को ऐड कर दोगे। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में यफ को। अच्छा, अब जैसे तुमने यहाँ टेम्प के नेक्स्ट में यहाँ यफ करा ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू यफ, जैसे करा तो क्या होगा, ये यहाँ से ये जो नल है, नल ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट में एक एड्रेस आ जाएगा यफ का। अब ये जो नोड है ना, ये मान लो यहाँ आ चुका है। ठीक है, ये तुम्हारा यफ है। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। ये वही नोड है यफ वाला, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये प्रिंस भाई का नोड है। ठीक है, तो अब ये किसको रिप्रेजेंट करने का है? यफ को, जिसके अंदर 60 है। इसका नेक्स्ट क्या है? नल। तो देखो लास्ट में ऐड हो गया 60। चलो ठीक है, इतना समझ में आया? चलो कोई ना। ऐसे जब हमें रिमूव करना होगा तो क्या करेंगे मैं बताता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।